ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। हम आज आपके समक्ष विशेष ऐसे ज्योतिष के एक योग पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे षोडश वर्ग का एक बहुत बड़ा अंग है, नवमांश। प्रायः लोग कहते क्या है कि अगर पत्नी से संबंध देखना हो तो नवमांश देख लीजिए, विवाह देखना हो नवमांश देख लीजिए, जीवन साथी देखना हो नवमांश देख लीजिए। जी हाँ, अवश्य। परंतु उसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, नवमांश अर्थात नवांश। अर्थात एक चीज हमने पिछले वीडियो में अक्सर आपसे चर्चा की है कि हमारे जन्म लग्न का जो भाग का जो अंश हम निकाल रहे हैं, जैसे नवांश, यदि नवमांश है तो लग्न कुंडली के नवम भाव से उसका संबंध अवश्य है, ध्यान रखिए। अर्थात नवमांश हमारा जीवन साथी के साथ साथ भाग्य का भी द्योतक है, यानी हमारे लक फैक्टर का बहुत बड़ा इंडिकेटर है। इसलिए हम इस बात को लेकर अवश्य आज चर्चा करेंगे कि हमारे नवमांश में ऐसा कौन सा बिंदु है जो सबसे अहम भूमिका रखता है। देखिए, नवमांश तो जीवन साथी के लिए अवश्य देखना चाहिए, साथ में भाग्य के लिए भी देखना चाहिए। भाग्य केवल यह नहीं होता है कि हम धन कमा लें बहुत ज्यादा तो हम सुखी हो जाएंगे, नहीं। बहुत से ऐसे लोग हुए जिन्होंने धन बहुत कमाया, उनका विवाह ही नहीं हुआ। बहुत से ऐसे लोग हुए जो संत बनने की कोशिश किए मगर संत भी पूर्ण नहीं बन पाए। बहुत से ऐसे लोग हुए जो गृहस्थ हो गए। बहुत से लोग गृहस्थ में रहे, अच्छा सुख उठाए और अच्छे आध्यात्मिक स्थिति को भी प्राप्त कर लिए। तो नवम जो स्थान है, यानी हमारी लग्न कुंडली का जो नवम स्थान है, देखिए हमने अभी आपसे कहा कि नवांश, नवंश, यानी जब हम किसी राशि के नवंश कर देते हैं, यानी नवांश हम देखते हैं, उसे नवमांश कहते हैं। अर्थात अपनी लग्न कुंडली, जन्म कुंडली का जो हमारा लग्न है उसका नवा अंश हम देख रहे हैं। तो इस प्रकार मैंने आपसे पिछली वीडियो में चर्चा की है कि जो भी हम षोडश वर्ग में जो वर्ग उठाएंगे वह जिस भाग में होगा अर्थात जो अंश होगा वही भाग भी महत्वपूर्ण है लग्न कुंडली का। अर्थात लग्न कुंडली का नवा भाव बहुत महत्वपूर्ण, और उसका स्वामी नवमांश में कहां बैठा है यह सबसे अहम भूमिका रखता है हमारे कुंडली में, हमारे जीवन में, हमारे आगे जो हमारा जो लोग कहते हैं कि भाई आपकी गति क्या होगी। मति और गति, मति इस संसार के लिए और गति उस जीवन के मोक्ष के लिए। तो मति और गति ये दोनों कैसे प्राप्त करेंगे हम, आइए आज हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारा टाइटल है आज का, हमारा शीर्षक है नवमांश से केवल जीवन साथी ही नहीं अपितु भाग्य भी देखें। अब हम आज हमने जो लिखा है इसको नोट कर लीजिए। यदि लग्न के नवम भाव, मैंने अभी कहा आपसे चर्चा किया, नवमांश हमेशा लग्न कुंडली के नवम भाव के स्वामी की नवमांश में कहां स्थिति है, ये बहुत बड़ी भूमिका है। ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि यदि वो अच्छी स्थिति में होगा तो आपको क्या क्या देगा। आइए, यदि लग्न के नवम भाव का स्वामी नवमांश में केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो तथा एक शर्त यह भी है, शर्त है क्या, स्वगृही या उच्च का तथा वर्गोत्तम हो। जी हां, नवमांश में वर्गोत्तम का बहुत बड़ा महत्व है। तो भोग व मोक्ष दोनों प्राप्त करने वाला होता है वो जातक। जी हां, भोग भी प्राप्त करेगा और मोक्ष भी प्राप्त करेगा, यानी अध्यात्म की भी चरम सीमा को पार करेगा और भोग भी, ऐश्वर्य भी उसको इस जीवन में खूब मिलेगा। जी हां, ये बिल्कुल तय है। अब उसी विषय पर हम बहुत विषयांतर न करते हुए हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमने आपसे यह भी चर्चा की है कि आप अपने लग्न की कुंडली के नवम भाव को देखें, आप नवम भाव के स्वामी को देखें कि वो कौन है।
और नवमांश कुंडली में वो केंद्र या त्रिकोण में बैठा है, साथ में स्वग्रही उच्च का या वर्गोत्तम है। और एक चीज और है, ये भी देख लें कि क्या वो पुष्कल नवमांश में है, यानी अमृत अंश ले रहा है, ये भी देख लें। जैसा कि हमने आपसे कहा कि अमृत अंश लेने के लिए आवश्यक है कि हम किसी भी कुंडली का ये देख लें कि कितने अंशों पर है। आइए सबसे पहले हम एक जातक की कुंडली लिए हैं, जिनकी मैं अक्सर लेता हूं। वह जातक हैं जिनकी हमने चर्चा किया था कि वो बेचारे धर्म और अध्यात्म और गृहस्थ जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। पिछली बार मैंने बताया था, इस बार मैंने उनकी कुंडली उठाई है। मेष लग्न है, लग्न में राहु है, केंद्र में चतुर्थ में भाव में कर्क का बृहस्पति है, सप्तम भाव में मंगल केतु है, एकादश भाव में सूर्य चंद्र बुध है, द्वादश शुक्र शनि है। ठीक, अब देखिए इनका नवमेश क्या हुआ। इनका नवमेश हुआ बृहस्पति। अब बृहस्पति इनकी कुंडली में कहा है, ये नवमांश देखिए, नवमांश बृहस्पति इनकी कुंडली में केंद्र में बैठा है। देखिए केंद्र में बैठा है और उच्च का बैठा है। अब एक चीज और है, इसके साथ एक कंडीशन और है। बृहस्पति की अंश है मात्र 1 डिग्री 20 मिनट, जी हां, और कर्क राशि है लग्न कुंडली, देखिए जलीय राशि है। अब इस राशि में 1 डिग्री 20 मिनट क्या हुआ, अर्थात वो अमृत अंश में चला गया नवमांश में कि नहीं। जैसा कि आप पुष्कल नवमांश में देखते हैं और अमृत नवमांश में देखते हैं, जो हमने पिछली बार अमृत की चर्चा की थी, तो अमृत नवमांश यदि आप देख रहे हैं तो उसमें 1 डिग्री 20 मिनट उच्च का हो गया, 1 डिग्री 20 मिनट, सारी कंडीशन आपके पूरी कर रहा है। तो यदि लग्न कुंडली का नवमेश नवमांश में केंद्र में उच्च का हो गया और जलीय राशि में 1 डिग्री का है, नहीं अमृत अंश में आ गया, अमृत अंश में भी आ गया, पुष्कल नवमांश में भी आ गया, तो अब इसको हम क्या कहेंगे कि निश्चित रूप से यह जातक इसी जीवन में महान ऐश्वर्य और मोक्ष दोनों प्राप्त करने का अधिकारी होगा अपने इसी जीवन में। इस जीवन के बाद इसका हो सकता है कि अगला जन्म ना हो सकता है। आइए अब एक हम महान, और हमारे हिसाब से महान है, बाकी आप लोगों की धारणा है। हमने एक बहुत महान संत जिनका परिचय बहुत से लोग कुछ अपनी अपने विचारधाराएं हैं, ओशो रजनीश। जी हां, आज मैंने ओशो रजनीश की कुंडली ली है और वास्तव में मैं आपको दिखा रहा हूं, बता रहा हूं, उस पर कुछ और चर्चा करूंगा। ओशो रजनीश जी के कुंडली में देखिए सारे ग्रह जो है अधिकतर 8वें भाव में। 8वां भाव क्या है, शोध का स्थान है, शोध का और विशेष खोज का स्थान, गूढ़ रहस्यों का स्थान है। तो रजनीश जी, आचार्य रजनीश ओशो जी ने, महान ओशो जी ने क्या किया कि उन्होंने दर्शन शास्त्र में के प्रोफेसर थे, दर्शन शास्त्र पढ़ा, और दर्शन शास्त्र तो अपनी जगह पर था। उन्होंने ऐसा दर्शन समाज को दे दिया जो महान दर्शन हुआ। अर्थात उन्होंने अपने दर्शन से यह समझाया संसार को कि अध्यात्म की वास्तविकता क्या है। जी हां, बहुत सी पुस्तकें लिख डाला, बहुत विद्वान हुए, और इन्होंने इस दर्शन को तो लिखा ही। अब देखिए इनका जो नवमेश है वो क्या है, शनि है। अब शनि, इनका शनि हो गया, और शनि कहां गया, यहां पर शनि कहां है, धनु राशि में। देखिए नवमेश होकर के शनि कहां है, धनु राशि, अग्नि राशि में। जैसे अग्नि राशि होती है ना, तो उसकी डिग्री क्या है, 20 से 23 और 26 से 30, तो देखिए 28 डिग्री का है। अब ये भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अब यहां आइए नवमांश में, यहां वर्गोत्तम हो गया। ये देखिए यहां शनि है नवमेश, यहां धनु राशि में डिग्री भी, अंश भी सही है, और नवमांश में वर्गोत्तम हो गया।
केंद्र में बैठा हुआ है, वर्गोत्तम होकर के केंद्र में बैठा हुआ है शनि, और साथ में 28 डिग्री। तो आपने स्वयं देखा कि उस जमाने में वो जो महात्मा थे ओशो, रोल्स रॉयस कार से चलते थे। क्या नाम था उसका? रोल्स रॉयस। और अमेरिका में जाकर के इस महात्मा ने, देखिए, हिंदुइज्म को बढ़ाया। किसी भी आप इसको अन्यथा न लें। अमेरिका में जाके इन्होंने तमाम अमेरिकन को पागल कर दिया अपने इसी ज्ञान से, और लोग इनसे इतना प्रभावित हुए कि अमेरिकी सरकार डर गई। इसलिए ओशो उस समय उन्होंने वह विचारधारा, वह क्रांति पैदा की कि पूरे अमेरिका में एक हलचल पैदा हो गई। तो सवाल यह है कि ओशो रजनीश ने ऐश्वर्य की ऊंचाइयां छू ली। मतलब उस जमाने में लोग कहते कौन सी घड़ी लगाते थे भाई, अब हम तो नहीं जानते, परंतु बहुत अच्छी स्थिति हमें भी अपना याद है। मैंने जो पढ़ा है उनके बारे में तमाम उन्होंने पुस्तकें लिख डाली, और बड़े ज्ञानी और विद्वान, जिसको दर्शन का मतलब दर्शन के, फिलॉसफी के प्रकांड पंडित। अब उसी पर देखिए जो भोग हुआ, और साथ में मोक्ष देखिए ऐश्वर्य के साथ साथ। निश्चित रूप से हर चीज से परे, मान अपमान से परे, क्योंकि वही जो साधक है जिसे किसी चीज से कोई उसके ऊपर असर ही ना हो, यदि उसका अपमान भी किया जाए तो वो असर ना हो। तो ऐसे ही महात्मा उच्च कोटि के होते हैं। अब यही रजनीश जी का नवमेश यहां केंद्र, यहां देखिए धनु राशि का वर्गोत्तम केंद्र साफ साफ दिख रहा है। और नवमांश में देखिए अंश भी देखिए, अमृत जो पुष्कल नवमांश कहते हैं वो भी देखिए। यानी ओशो रजनीश जी की कुंडली में वर्गोत्तम है शनि। देखिए जो कंडीशन है फुलफिल कर रहा है नवमांश में जाके। और आप सब जानते हैं कि वास्तव में ओशो ने कहा था कि ये जो ओशो है, ओशो, उन्होंने अपने आप को एक कहा था ओशो। ओशो जब चाहेगा तब जन्म लेगा, ओशो जो चाहेगा, ओशो अपने ही स्थिति में रहे। मतलब ओशो की संज्ञा जो है उन्होंने दी थी वह आत्मा जिसने उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, अर्थात वो परमात्मा के उस स्थान पे परमात्मा के निकट हो गया जो ज्ञान प्राप्त करके उसे ओशो कहा गया। इसलिए रजनीश ने जो स्थान प्राप्त किया है, वास्तव में आज भी हमारे, देखिए दर्शन अलग अलग है, हम सारे दर्शनों का सम्मान है, सनातन का परम सम्मान है करता हूं, और इसके साथ साथ मैं ये भी कहता हूं कि अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। उसी क्रम में ओशो रजनीश का भी बहुत बड़ा स्थान है, और वास्तव में कुंडली उनकी सिद्ध कर रही है कि उन्होंने भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर लिया है। नमो नारायण।